नवाज शरीफ वैसे ही जुर्रत का मुजाहरा करें कि जब उन्होंने कमर बाजवा और फैज़ हमीद को ललकार के कहा था, तो आज भी वो कहें आसिम मुनीर पीछे हटो, हम हम्म। हुक्मरान हैं। हम्म। या वो आसिम जो मलिक साहब है उनके बारे में कहे हम्म। कि डीजीआई से ही बिस्तर बोरियां बंद करो, हम हुक्मरान हैं। हम्म। या इनमें से किसी का अपनी मर्जी से एक ट्रांसफ़र करके दिखा दे ताकि दुनिया को पता चले कि ये हुक्मरान है। सकलैन साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। आपने ये भी सुनी कि शुबा भी है, आपने ये भी सुन लिया कि हो भी सकता है। आपकी अपनी असेसमेंट क्या कह रही है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं की बाज़गश्त है और बड़ी खौफनाक बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से कि 27वीं तरमीम आएगी तो ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। क्या वो कानें जब मियाँ साहब के सॉरी वो बातें जब मियाँ साहब के अपने कानों तक पहुँची होंगी तो जाहिर सी बात है वो भी एक सियासी खदकाट रखने वाली बहुत बड़ी शख्सियत हैं। यही वजह हो सकती है उन्होंने सोचा हो कि सियासी मुज़ाकराती दौर की तरफ बढ़ा जाए। आप इस चीज़ में कितनी सिंसेरिटी देख रहे हैं, कितनी संजीदगी देख रहे हैं? नतीजा कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो? इस मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद हमें समझना चाहिए। वो इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है उसी के ही पस मंज़र में नहीं देखना चाहिए। आपके जब भी रहनुमा बाहर कहीं मिलते हैं या मीडिया से या सियासी शख्सियात से या किसी भी तरह की जब बातें होती हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान के हालात ज़ेर बहस आते हैं। मैंने इससे पहले भी एक दो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी ज़िक्र किया था। वहाँ पे पाकिस्तान में जो अंदरूनी तौर पे जो अपने अपोजिशन के लीडर्स को बंद किया हुआ, और अब तो ये असीरान लाहौर की अच्छी इस्तेलाह बनाई है मेरे दोस्त ने। तो ये जो काम जो शुरू हुआ है, ये तो बड़ा खुल के इशारा है ना कि जो भी हुकूमत कर रहा है इस मुल्क में, अब ये आप बेहतर जानते हैं आप लोग, वो पीटीआई को पनपने नहीं देना चाहता, और ख़ास तौर पे इमरान खान को तो किसी भी तरह कोई भी रिलीफ देना नहीं चाहता है। वो कौन लोग हैं? तो उन लोगों से जब बाहर सवाल किया जाता है तो वो उनका एक फौरी तौर पे जवाब ये होता है कि जी अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, हम तो खुले हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो अब ये आपके जो भी असल हुक्मरान हैं वो अपने आप को बैरूनी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी तासुर देना चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं। ये हुकूमत यानी हुकूमत से मुराद है वज़ीर आज़म और अपोजिशन का मामला है। तो इसीलिए हुकूमत और यानी वज़ीर आज़म के साथी और उनके शुरका, उनके रफ़क़ा, उनके भाई भी, उनके कैबिनेट के लोग भी वो मुज़ाकरात करें उनसे जिनको आप अपोजिशन कहते हैं, जिसकी जो हालत अब हो गई हुई है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और अदालतों के ज़रिए, कि वो उससे मुज़ाकरात करें। ये एक तासुर बैनुल अक़वामी सतह पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि असल हुक्मरान जो हैं वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अच्छा। अब ये न्यूट्रलिटी का जो नया एक खेल खेला जा रहा है, ये उसको एक पहनावा यानी उसको एक लिबास पहनाया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने या कभी किसी और ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात तो वो देगा ना जो जिसके पास इख्तियार है। इन लोगों के पास इख्तियार नहीं। या तो नवाज शरीफ वैसे ही जुर्रत का मुजाहरा करें कि जब उन्होंने कमर बाजवा और फैज़ हमीद को ललकार के कहा था, तो आज भी वो कहें आसिम मुनीर पीछे हटो, हम हुक्मरान हैं। या वो आसिम जो मलिक साहब है उनके बारे में कहे कि डीजीआई से ही बिस्तर बोरियां बंद करो, हम हुक्मरान हैं। या इनमें से किसी का अपनी मर्जी से एक ट्रांसफ़र करके दिखा दे ताकि दुनिया को पता चले कि ये हुक्मरान है। तो अगर ये इतनी जुर्रत दिखा सकते हैं तो उसके नतीजे में बहुत मुमकिन है कि पीटीआई के जो भी एक क्रेडिबिलिटी वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर पीटीआई को बात करनी पड़ेगी कि वाकई असल हुक्मरान तो ये हैं। तो इस सूरत में जब आप दुनिया को ये तासुर देना चाहें कि हम न्यूट्रल हैं और आप न्यूट्रल नहीं हैं, तो मसला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और असद ये देख रहे हैं कि तो ये जो अभी तक मासूम सी मैं ख्वाहिश की है। नहीं, मैं आप ही से आखिरी मुखातिब रहूंगी अभी। जरा सकलैन साहब मेरे सवाल ले लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जो कोट लखपत में बैठे सियासी असीरान ने जो फिर ये लिखा है खत, फिर मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश ये दिल में ही रह जाएगी, फिर कोई मुज़ाकरात नहीं आने वाले दिनों में? देखिए, मुज़ाकरात होंगे और वो ऐसे ही होंगे जैसा कि आप देख रही हैं कि कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग आए जाएंगे। मैं आपको एक बड़ी आउटलाइन पिक्चर दे रहा था। अच्छा। मुज़ाकरात ये लोग मिलेंगे, लेकिन नतीजा तो असल में ये निकलना चाहिए ना कि जो ताकत जिनके पास इख्तियार है इस वक्त की सारी, जिनके पास अन्नान इक़्तिदार है, जिनके पास यानी जिन्होंने हलफ उठा के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा नहीं हासिल किया है ना, या जो सदर पाकिस्तान नहीं है, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास यानी जो ना सदर है ना वजीर आज़म है, लेकिन इस मुल्क के अन्नान इक़्तिदार है। तो दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया है। मैं नहीं कुछ बता सकता आपको कि कौन है वो लोग। तो जी
آپ بول رہی تھی میں نہیں نہیں، آپ جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، جن کے پاس اختیارات ہیں، میں نے کہا آپ اپنے الفاظ کا چناؤ جو کر رہے تھے، عوام سمجھدار ہے، وہ آپ کی بات سمجھ گئے ہیں، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اب چلیے وہ کہیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو 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 لوگ اصل جن کے پاس عنان اقتدار ہے وہ عمران خان کو اپنی ساری اسکیم میں ایک ڈسرپٹر سمجھتے کہ یہ ڈسرپشن آ گئی ہوئی پوری کی پوری جو وہ گیم کھیل رہے تھے، تو اس ڈسرپشن کو وہ ہر حال میں اندر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے اصل، بلکہ چیلنج یہ ہے یا پرابلم یہ ہے کہ آپ یعنی یہ عنان اقتدار والے جو لوگ ہیں جتنا عرصہ تک اس کو اندر رکھیں گے اس کی مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی اور دنیا میں اس کا ذکر بھی بڑھتا چلا جائے گا، صحیح. کیونکہ سپریشن جو ہے اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے. اور پاکستان کی جو سپریشن ہے وہ بہت ہی ننگی قسم کی جارحیت ہو چکی ہوئی ہے، جس کے ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ رکھ رکھاؤ بھی رکھ کے چلتے ہیں کہ یہ اس طرح کرے اس طرح نہ کرے. اور پھر جو ایک آخری پروٹیکشن جو ہوتی ہے عدلیہ کی، اب 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی کوئی ساکھ دنیا میں نہیں ہے. آپ کسی بھی فورم پہ چلے جائیں پاکستان کی عدلیہ کی، یعنی ایک تو پہلے ہی ہم آپ کو یاد ہوگا 153 نمبر پر آتے تھے یا پتہ نہیں 151 نمبر پہ آتے ہیں پاکستان کی عدلیہ. اب تو وہ کہتے ہیں نمبر ختم ہو گئے، ان کا درجہ نیچے جا چکا ہے سکلین صاحب